हम 4 भाई हैं, रूखी सूखी मिलकर खाएंगे। बलूचिस्तान के भाइयों को गिला है तो बैठकर बात करें, बताएं वो क्या नकाइस हैं जो आपके मशवरे से हम ठीक कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्वेटा में ग्रैंड जुर्गे से खिताब, कहा दहशतगर्द खून के प्यासे और अखियार के एजेंट हैं। दहशतगर्दों का रास्ता आपको रोकना है। तरक्की और बदअमनी इकट्ठे नहीं चल सकते। वफाकी तरक्याती बजट का 25% बलूचिस्तान को देंगे, जो इसका हक है, एहसान नहीं। जुर्गे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। भारत को मैदान जंग सिफारती महाज दोनों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में अफसरान से खिताब, कहा आर्मी चीफ ने साबित किया कि वो फील्ड मार्शल रैंक के सही हकदार हैं। हुकूमत कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक अफ़वाज को हर मुमकिन आनत फराहम करेगी। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों भारतीय तैयारों की तबाही का एतराफ़ कर लिया। जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान के साथ झड़पों में लड़ाकर तैयारे खोए हैं। उन्होंने हिकमत अमली में नाकामी का भी एतराफ़ किया। भारतीय चीफ ऑफ स्टाफ का कहना था, तैयारों का गिरना हम नहीं बल्कि तैयारे क्यों गिरे ये अहम है। बिलावल भुट्टो जरदारी न्यूयॉर्क पहुंच गए। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द अमरीका में अहम मुलाकातें करेगा। पार्लिमानी वफ़द के दौरे अमरीका का मकसद दुनिया को भारतीय जारहियत से आगाह करना है। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल समेत अरकान कांग्रेस और ट्रंप इंतज़ामिया के अहम अरकान से भी मुलाकात करेगा। शेरी रहमान समेत वफ़द के दीगर अरकान आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में ₹1 का इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत ₹253.63 फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। डीजल की कीमत ₹254.64 फी लीटर बरकरार। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अरशद ने नेज़े को मिसाइल बनाया, लकीर के पार पहुंचाया। ओलंपिक्स के बाद एशियन चैंपियन भी बन गए। जेवलिन हीरो ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। जनूबी कोरिया में फाइनल मुकाबले में 86.40 मीटर की थ्रो करके सबको पीछे छोड़ दिया। भारत ने दूसरी, जापान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। कराची में अफसोसनाक हादसा। औरंगी टाउन 10 नंबर के करीब बस ने 2 साल की बच्ची को कुचल दिया। बच्ची घर से बाहर खेलने निकली। 2 साल की ईमान बस के नीचे आ गई। बस ड्राइवर फरार। हैदराबाद हटरी बाईपास के करीब मुसाफिर कोच की रिक्शे को टक्कर। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। मुश्तइल अफराद के मुसाफिर कोच में तोड़ फोड़। सादा लिबास में पहुंचने वाले थानेदार पर भी तशद्दुद किया। कराची में असिस्टेंट प्रोफेसर टॉलर के नीचे दबकर जान बहक। हादसे के कुछ देर बाद तक प्रोफेसर इफ्तिखार जिंदा थे। उन्होंने एक शख्स को अपना नाम और पता भी बताया। इफ्तिखार कॉलेज जाने के लिए घर से निकले थे। प्रोफेसर इफ्तिखार के 4 छोटे बच्चे और सैकड़ों शागिर्द हैं जो उन्हें अब कभी ना देख सकेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी सिफारती वफ़द की वाशिंगटन आमद के मुंतज़िर जॉइंट बेस एंड्रयू पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तानी हुकूमत के नुमाइंदे आइंदा हफ्ते आ रहे हैं। हम पाकिस्तान और भारत से बातचीत कर रहे हैं। हम एटमी जंग को तिजारत के बदले में रोकने में कामयाब हुए। फख्र है कि हम जंगबंदी में कामयाब हुए। आमतौर पर वहाँ गोलियां चलती हैं, लेकिन हमने तिजारत पर बात की। कोई इस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान और भारत में जंग चल रही थी। हालात बहुत खराब थे। दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, ताहम अब सब बेहतर है। दोनों मुल्क जंग करेंगे तो मेरे पास इनके लिए कुछ नहीं। पीटीआई के एमएनए और वर्कर्स का पुरतशद्दुद एहतजाज दहशतगर्दी करार। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमे में थाने पर हमला और जलाओ घेराव केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 11 मुजरिमान को मुख्तलिफ दफात में मजमूई तौर पर 27 साल 3 माह कैद की सजा दी गई। दहशतगर्दी एक्ट साबित होने पर 780A के तहत भी 10 साल कैद की सजा।
तमाम सजाएं इकट्ठी हैं, इसलिए मुजरिमान को 10 साल कैद होगी। अदालत ने कहा मुजरिमान सियासी जमात के मेंबर हैं जो बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर एहतजाज कर रहे थे। इन्होंने थाने पर हमला, पुलिस पर फायरिंग की, मोटरसाइकिलें जलाई। मुजरिमान हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार करके अपना मकसद हासिल करना चाहते थे। वक़ूआ इस्लामाबाद में हुआ, जिसको महफूज तरीन शहर कहा जाता है। बानी पीटीआई ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। सेनेटर अली जफर कहते हैं एहतजाजी तहरीक का मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा, तहरीक पूरे मुल्क में चलाएंगे। बानी ने कहा हमें दीवार से लगा दिया गया है, अब कोई रास्ता नहीं बचा। बानी ने मुझे एहतजाजी तहरीक का प्लान बनाने की जिम्मेदारी दी है। चंद दिनों में एहतजाजी तहरीक की हिकमत अमली तैयार हो जाएगी। बलोच पश्तून मुआशरे में मुसाफिरों, खवातीन और बच्चों का एहतराम किया जाता है। ये दहशतगर्द रिवायात को रोंद कर बलोचिस्तान का नाम देते हैं। वजीर आला बलोचिस्तान का जिरगे से खिताब, कहा दहशतगर्दों का बलोचिस्तान और बलोच कौम से कोई ताल्लुक नहीं। बड़ी कम तादाद में दहशतगर्दों का टोला बलोचिस्तान में बदअमनी फैला रहा है। भारत को शिकस्त पर बलोचिस्तान भर में जश्न मनाया गया। फील्ड मार्शल कह चुके बलोचिस्तान हमारे माथे का झूमर है। फौज को वसाइल देना वक्त की अहम जरूरत है। 10 मई के बाद हम ताकतवर कौम बनकर उभरे, दुश्मनों पर आज भी लर्जा तारी है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं मुआशी हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मईशत की बेहतरी टैक्स निजाम से जुड़ी है, टैक्स चोरी को रोकना होगा। IMF की टैक्स रियायत और नरमी बरतने की मुखालफत, बजट रिलीफ के लिए कई हुकूमती इक़दामात पर एतराज़ात। ज़राई का कहना है IMF ने क्रिप्टो माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट बिजली पर भी एतराज उठाया। बिजली के नरखों की तफसीलात तलब कर ली। जोर दिया आइंदा बजट में मुश्किल फैसले किए जाएं। हुकूमत पाकिस्तान बजट में पहले से तयशुदा मुआशी अहदाफ के हुसूल पर कारबंद रहे। IMF ने गैर जरूरी और लग्जरी आइटम्स पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का मुतालबा भी किया। कायदाबाद में की इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजाहिरा, जमात इस्लामी के मुजाहिरे में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ नारे। शाह लतीफ टाउन के मकीनों का भी बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था बिजली 1 माह से मुनक़ते है, हुकूमत और के इलेक्ट्रिक वालों के कानों पर जूम नहीं लेंगे। सीओ के इलेक्ट्रिक ने बिजली चोरी रोकने के बजाय लोड शेडिंग का बहाना बना लिया। कहा 300 फीडर्स पर बिजली चोरी लोड शेडिंग की बड़ी वजह है। हुकूमत हमसे 300 फीडर्स ले ले तो कराची को लोड शेडिंग फ्री कर सकते हैं। हुकूमत हमें इसकी रिकवरी कर। फितनल हिंदुस्तान के बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमले, भारत के मुलव्वस होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। मार्का हक में नाकामी की हजीमत छुपाने के लिए भारत ने अपनी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल दोबारा शुरू कर दिया। फितनल हिंदुस्तान मासूम बलोच बच्चों और खवातीन को निशाना बनाने लगी। भारत मुनज़्ज़म मंसूबे के साथ स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों से बलोचिस्तान में हमले करा रहा है। मजदूरों का कत्ल, जाफर एक्सप्रेस, APS बस, खुजदार और शराब हमला इसी की कड़ी है। फितनल हिंदुस्तान के हमले के बाद भारतीय मीडिया पर वॉरफेयर चलना शुरू हो जाती है। फितनल हिंदुस्तान के बलोचिस्तान में हर हमले के बाद भारतीय मीडिया इसे खूब उछालता है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉस से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स मुतहरिक नजर आते हैं। तमाम शवाहिद फितनल हिंदुस्तान के हर हमले की मुनज़्ज़म भारतीय मनसूबाबंदी की निशानदही करते हैं। हमले में शहीद एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बुलेदी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुलिस और लेविस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। आबाई इलाके भाग में तदफीन मुकम्मल, सरकारी एजाज के साथ की गई। नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन सिंदूर मजाक बनकर रह गया। भारतीय वजीर आजम ने पहलगाम हमले में हलाक अफराद के लवाहिकीन से मिलने के बजाय घर घर सिंदूर बेचकर अपना ही मजाक बनवा लिया। भारतीय खवातीन ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कहा शहर जिंदा है, मोदी सिंदूर देने वाला कौन होता है।
हिंदू मजहब में खातून सिर्फ अपने शौहर का दिया हुआ सिंदूर लगाती है, किसी गैर मर्द का नहीं। और हमास ने गजा जंगबंदी से मुताल्लिक़ अमरीकी तजवीज़ मान ली। हमास का कहना है मुजव्वज़ा मुआहिदा मुस्तकिल जंगबंदी के लिए है। हमास ने मुतालबा किया गजा से इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला और इमदाद की फौरी फराहमी होनी चाहिए। मुआहिदे के तहत 10 इसराइली कैदी जिंदा और 18 लाशें वापस की जाएंगी। इसराइल की जानिब से फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। मुजव्वज़ा जंगबंदी 60 रोज की होगी। अज़हा के लिए कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। कराची के शहरी सस्ते जानवर की तलाश में ठट्ठा की मवेशी मंडी पहुंच गए। मवेशी मंडियों की रौनक उरूज पर चारा बेचने वालों का कारोबार भी चमक उठा।